जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक सिखाऊंगा जो TG2 एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो वह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। परमाणु, एटम, किसी पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। प्रोटॉन पर जोड़ 1.6 x 10 कूलॉम का आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 x 10⁻19 कूलॉम का आवेश होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। आवेश, चार्ज, ये किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। आवेश का C मात्रक कूलॉम होता है। CGS मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक एम्पीयर सेकंड भी होता है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। इनके अनुसार Q इक्वल्स ने, जहां Q इक्वल्स उत्पन्न आवेश, N इक्वल्स त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A इक्वल्स इलेक्ट्रॉन का आवेश। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। एक तथा अगर कोई दो आवेश दो एक दूसरे से दूरी पर हो तो उनके आर बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस सूत्र के द्वारा चुंबकीय ध्रुवों के बीच का बल भी ज्ञात किया जाता है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक वोल्ट है। इसे V से सूचित किया जाता है। विभव, पोटेंशियल, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसका मात्रक C या वोल्ट होता है। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो। विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। विद्युतीय बल रेखाओं के गुण, विद्युतीय बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता A इक्वल्स होती है। यह एक सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है।
क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए बिजली चमकते समय कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। साबुन के बुलबुले को घन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात इसका सी मात्रक एम्पियर, कॉल एस